साथियों भाइयों बहनों, स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। तो बिना वेस्ट किए हुए आपका टाइम चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अब आपके लिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक भर्तियों के लिए भाई लेना आसान नहीं होने वाला है। ये और टिपिकल होने वाली है। कैसे टिपिकल होने वाली है अभी बात करने वाले हैं। एक फ़ायदा और मेरे ख्याल से जो है, हालांकि जो सेकंड पॉइंट है उस पर भी थोड़ा वो है, लेकिन अगर वो भी इंक्लूड हो गया तो आपके लिए लॉस ही लॉस है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको वैकेंसीज़ में नंबर लाना है, सीटें पक्की करनी है। तो जैसा दिखाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भर्तियाँ जो है आपकी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती होगी आगामी परीक्षा में अब तुक्केबाजी आपका काम नहीं करेगी। यानी अब इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग अप्लाई कर दी गई है। जी हाँ, लेकिन वहीं आपकी एकेडमिक मेरिट को लेकर अभी संशय बना हुआ है। संशय की स्थिति है कि एकेडमिक मेरिट लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो इस बात पर आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या वाकई में एकेडमिक मेरिट लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एकेडमिक मेरिट लगने से होगा क्या, जो पुराने लोग हैं, जो काफ़ी पुराने हैं, मतलब किए हुए हैं, तो वो नंबर वो अगर रिटन में लाएंगे तो उनकी एकेडमिक कम पड़ जाएगी और हो सकता है इस वजह उनका सिलेक्शन ना हो। अगर एकेडमिक ख़त्म होगी तो रिटन के बेस पर सिलेक्शन होता है, तो उसमें सभी को बराबर चांस मिलेगा भाई, सभी को मौका मिलेगा, चाहे वो कम मार्क्स वाला है चाहे वो ज़्यादा मार्क्स वाला है। लेकिन एकेडमिक मेरिट में बनने से होगा ये, अगर ये क्लियर हो जाता है तो जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं 10th 12th ग्रेजुएशन प्लस बीएड की मिला के बनेगी तो वही सिलेक्शन लेके जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एकेडमिक मेरिट और रिटन की मेरिट ला के आपके मार्क्स जुड़ेंगे। अब बात करते हैं इसमें आगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहते हैं, अगर जाकर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना साथियों भाइयों बहनों। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आगे बात करते हैं। अब देखिए, पहली बार प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी। आयोग की नई चयन व्यवस्था के अनुसार अभी आपका सिलेबस तैयार, नया पाठ्यक्रम होगा, सब कुछ आपको नया देखना मिलेगा। देखिए, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी आपके, उसमें मैंने आपको बताया था टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेके और उच्च प्राथमिक भर्ती को लेकर मैंने ये कहा था कि भाई उच्च प्राथमिक भर्ती में आपका सब्जेक्ट तो आते ही आता है और टीजीटी का, तो आप जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं करते रहिएगा और उच्च प्राथमिक में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। हालांकि इससे थोड़ा डाउन होता है हल्का सा, लेकिन लगभग सेम ही रहता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो अर्थमेटिक है वो आपका दोनों में लगभग सेम ही आता है। तो अर्थमेटिक आपका बीजगणित के कुछ क्वेश्चन तो मिल जाते हैं। तो इस पर भी मैंने पहले ये बात बता दी थी आपको, ये चीज़ होने वाली है, ठीक है ना। भर्तियां कब आएंगी अभी कुछ पता नहीं। अभी यूपी टेट के रिजल्ट में ये लोग लगे हुए, यूपी टेट का रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला, किस चीज़ का इंतजार है समझ में नहीं आता। इनके पास सब कुछ तैयार है, ठीक है ना। बस इंतजार करते हैं, आचार संहिता लग जाएगी भाई, फॉर्म भरवा लेंगे, फंड कमा लेंगे, बाकी जैसे अब हम करते हो सब अपने अपने वास्ते जाओ, एग्जाम करवा लेंगे, रिजल्ट नहीं निकालेंगे। अगले चुनाव में ये गवर्नमेंट आई तो फिर वेट करिए आप 5 साल, 10 वर्षीय योजना नौकरी के लिए, ठीक ना। ये समझिए हमने फंड जमा कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर आधिकारिक घोषणा जल्दी ही की जाएगी, ठीक है ना, वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अब तक जो बेसिक शिक्षक भर्ती हैं वो क्या था कि परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी के हिसाब से की जाती है, उनके माध्यम से। लेकिन अब उसमें क्या था, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। साथ ही चयन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक गुणांक एकेडमिक मेरिट को जोड़कर अंतिम सूची तैयार की जाती थी, ठीक है ना। तो वहाँ एकेडमिक मेरिट लगती थी आपकी, लेकिन रिटन में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर अभी बात करेंगे, को लास्ट पॉइंट में वीडियो जरूर देखिएगा। अब आयोग की जो भर्ती है संबंधी नई नियमावली के अनुसार अब शैक्षणिक अंकों का कोई वेटेज नहीं होगा, ठीक है ना, और चयन केवल लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, ठीक है ना। अभी ये कहा गया है कि मतलब अभी एकेडमिक जो मेरिट है, हालांकि जहाँ तक सुनने में आ रहा है, जहाँ तक निकाला है भाई, और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं। मैं आपसे पहले कहता हूँ, जब भी कोई न्यूज़ आती है तो जब तक रिटन में अथॉरिटी ना आ जाए उसकी, तब तक आप बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए। मेरी वीडियो का भी यकीन मत कीजिए, मैं तो ये कहता हूँ। बल्कि जब तक अथॉरिटी नोटिफिकेशन रिटन नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर देखिए पहले वीडियो बना दी थी और सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए उन्होंने। मैं वीडियो इसीलिए लाता हूँ क्योंकि भाई हम कुछ कहें लेकिन हो कुछ और जाए तो आप कमेंट करके कहते हैं कि क्या गलत जानकारी आप दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अब ऑथेंटिक आ चुकी है, रिटन में आ चुकी है। तो इसीलिए अब लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर चयन होगा। हालांकि देखिए, आयोग को अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोई रिक्त पदों का औपचारिक अधियाचन ऑनलाइन प्राप्त नहीं हुआ। यानी अभी सीटों की संख्या नहीं बताई गई, कितनी वैकेंसी है प्राथमिक, कितनी उच्च प्राथमिक है, अभी कुछ भी ऐसा मामला सामने नहीं गया है, ठीक है ना। इस कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। करेंगे कहाँ से। अब एक पॉइंट जो मैं आपको बात का पॉइंट ये साथियों भाइयों बहनों
कि देखिए पहली बात तो एकेडमिक मेरिट पर भी संशय है। एक तब ये आवाज़ कही जाए अगर नेगेटिव मार्किंग करो तो एकेडमिक मेरिट को हटाओ, क्या ये बात सही है भाई? क्या आप इसके पक्ष में कमेंट करके बताइए। दूसरी बात, एकेडमिक मेरिट हटने से होगा क्या, जो कम मार्क्स वाले छात्र हैं या ज़्यादा मार्क्स वाले छात्र सबको समान अवसर मिला जाएगा। भाई रिटन में तो नेगेटिव मार्किंग सभी के लिए है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो समान अवसर मिलेगा। आप लोग रिटन में मेहनत करके मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने ऐसा किया है। अगर एकेडमिक मेरिट बन गई तो फिर किल्लत उन लोगों के लिए होगी जिनके हाई स्कूल इंटर या 12th ग्रेजुएशन पुराने लोग किए हुए हैं, ठीक है ना। उनके मार्क्स उस टाइम में 2nd 3rd डिवीज़न ज़्यादा होती थी, तो ठीक है ना। लेकिन अब CBSE, अब यूपी बोर्ड भी CBSE पैटर्न पे हो गया, तो काफ़ी नए बच्चे इसमें लगेंगे, एकेडमिक मेरिट हो जाती है तो इसीलिए मेरे ख्याल से तो एकेडमिक नहीं लगनी चाहिए। बाकी भैया ये आयोग है, कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में हम लोग, ठीक है ना। और भर्तियों में इतना लेट इसलिए हो रहा है भाई, चुनाव आने वाले हैं आपके नेक्स्ट ईयर, आचार संहिता आपकी दिसंबर से आचार संहिता लग जाएगी। इन्हें भर्तियों के नाम पे सारे नियम याद आ जाते हैं, लेकिन अपने काम के लिए कोई नियम याद नहीं आता, ठीक ना। अपने वोट होंगे तो कोई आचार संहिता नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, सारे काम होते रहेंगे। वोटिंग से रिलेटेड इनके प्रचार करेंगे, एक दूसरे को बारे में कहेंगे, सुनेंगे, बस यही करेंगे। अभी 6-7 महीने तक लगातार जॉब के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा इस समय, ठीक है ना। तो चुनाव के लिए ही फंड जा रहा है ये, आपको ये समझ लीजिए आप। तो जॉब कब लगे कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी तक यूपी टेट का भी रिजल्ट नहीं आया है भाई। कब निकालेंगे? परीक्षा हो चुकी है 2 जुलाई को, लगभग 1 महीना होने को आ गया, लेकिन ना तो इन्होंने फाइनल आंसर की निकाली, ना इन्होंने कोई यूपी टेट के भी सर्टिफिकेट किए। पता नहीं किस चीज़ का वेट इन लोगों को हो रहा है, यही चीज़ समझ में नहीं आती है। सब चीज़ तैयार रहती है इनके पास, सब कुछ तैयार है, बस क्या है, सब प्री प्लान होता है पहले से भाई, कि हमें 10-15 वर्षों में एक वैकेंसी भरनी है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो सब ऐसे ही करती है भाई। सब चुनाव के टाइम पे पहले चुनाव में भर्ती निकालती हैं, दूसरे में एग्जाम करवाती हैं, तीसरे में फिर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोर्ट केस चलता है और खिंच जाए। तो बच्चा 40 साल तक का होते होते जो है भाई 2-3 जॉब में ही अप्लाई कर सकता है। हर किसी में 40 साल नहीं, एज आप देख सकते हैं। SSC में जाएँ आप तो 27 साल 28 साल, आप किसी और सेंटर की जो में तो 27 से ज़्यादा एज ही नहीं है जनरल वालों की। अभी आपको लगता है भर्ती का जो आरक्षण पकड़ चल रहा है भाई, इसीलिए चल रहा है, मान है कि जो जनरल वालों की सीटें हैं वो जनरल वालों से ही भरी जाएँ, ठीक है ना। जो SC की सीट है वो SC से ही भरी, रिजर्व कैटेगरी सीट है मतलब वो नहीं से भरी जाए, लेकिन जनरल की जनरल को ही दी जाए। तो ये चीज़ भी एक होनी चाहिए, ठीक है ना। जो जिसमें है वो उसको उसी कैटेगरी में रखा जाए, इस चीज़ से ये चीज़ है। बाकी वीडियो पर कमेंट कीजिए कैसी लगी, पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।